इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो एक बहुत ही मोटी चैन से बंधा होता है और तभी हम देखते हैं सामने से जिगसॉ टीवी से बोल रहा होता है, अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें अपने हाथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं उसको अपना हाथ सैक्रिफाइस नहीं कर पाता है और टाइम ओवर हो जाता है। उसके बाद ऊपर से एक बहुत ही बड़ी बुलेट आती है और उसके पीठ को बीचों बीच से चीर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और वो फालतू में मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहां पर एजेंट स्टॉर्म अपने गन को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर गया था और उसने जेफ को शूट किया था। तभी हम देखते हैं एजेंट स्टॉर्म उसी के अंदर फंस जाता है और सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। उसके बाद एक पीछे से आदमी आता है और एजेंट स्टॉर्म को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं एजेंट स्टॉर्म की जब आँख खुलती है तो वह एक ट्रैप में फंसा होता है और हम देखते हैं उसके सर पर एक बॉक्स लगा होता है और उसमें एक पाइप लगा होता है जिससे कि उसके अंदर पानी भर रहा होता है और वो अपनी गर्दन में छेद कर कर एजेंट स्टॉर्म वहाँ से बच निकलता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि कैसे ड्रिक के मरने के बाद हॉफमैन और एजेंट स्टॉर्म बाहर आ रहे हैं। तभी एजेंट हॉफमैन उस बच्ची को लेकर आते हैं जिसे जिगसॉ ने पकड़ रखा था और वह हीरो सबकी नज़र में बन जाता है। फिर हम देखते हैं एजेंट स्टॉर्म को। एजेंट स्टॉर्म एक गहरी चोट में होता है, इसलिए उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिगसॉ की वाइफ को उसे बैंक वाले एक बॉक्स दे रहे होते हैं और उस बॉक्स के अंदर क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता। इधर हम देखते हैं कि हॉफमैन को जिगसॉ के मारने की वजह से हॉफमैन अब एक बड़ा एजेंट बन गया है, उसे प्रमोशन मिल जाता है और इसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर हॉफमैन एजेंट स्टॉर्म से मिलने जाता है और एजेंट स्टॉर्म उससे पूछता है कि तुम वहाँ से जिंदा कैसे निकले, बल्कि सभी लोग तो काफ़ी आसानी से मर जाते थे। तभी हॉफमैन भी उससे पूछता है तुम कैसे निकले, तो एजेंट स्टॉर्म कहता है मैं अपनी गर्दन में एक छेद कर निकला हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं एजेंट स्टॉर्म और एजेंट हॉफमैन में लड़ाई हो जाती है और एजेंट स्टॉर्म को आराम करने के लिए बोल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एक और नए गेम को, वो जिगसॉ का गेम होता है और उसमें हम देखते हैं कि 5 नए खिलाड़ी आए हुए हैं और उनके गले में एक लोहे की चैन होती है और उनके सामने कुछ चाबियां रखी होती है। उन्हें अपने आप को खींचकर उस चाबी को उठाकर अपने आप को आज़ाद करना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सब आज़ाद हो जाते हैं, बट उनमें से एक लड़की आज़ाद नहीं हो पाती और उसका सर कट जाता है और वह मर जाती है। यह सब देखकर सभी 4 खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और लेवल को जल्दी पार करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं एजेंट स्टॉर्म को। एजेंट स्टॉर्म हॉफमैन के बारे में डिटेल्स कलेक्ट कर रहा था और उसे पता चलता है कि हॉफमैन भी जिगसॉ का साथ दे रहा था और इस वजह से वह हॉफमैन के बारे में सभी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए उन सभी क्राइम सीन पर दोबारा से जाता है जिस क्राइम सीन पर वह पहले जा चुका था। और तब हम देखते हैं कि हॉफमैन उस पहले जो हमें स्टार्टिंग में आदमी दिखाया गया था, हॉफमैन वहाँ पर गया होता है और इसी का फ़ायदा उठाकर एजेंट स्टॉर्म हॉफमैन के कैबिन में जाते हैं और वहाँ पर जो फाइल रखी होती है उसे उठा लेता है और फिर वह पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि हॉफमैन भी जिगसॉ के साथ काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं उन्हीं 4 खिलाड़ी को जो एक नए रूम के अंदर बंद होते हैं और उन्हें जिगसॉ उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें उन कांच के बॉक्स को तोड़कर उससे बाहर निकाल कर उसमें चाबी जो होंगी उस चाबी से तुम आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन एक जरूरी बात होती है और वह उनसे कहता है कि तुम चारों में से सिर्फ 3 ही बाहर जा सकते हैं, एक को यहीं पर रहना होगा। उसके बाद हम देखते हैं हॉफमैन और जिगसॉ को जो आपस में बात कर रहे हैं। दरअसल इस टाइम एजेंट स्टॉर्म को सभी हॉफमैन की जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाता है सभी क्राइम को कैसे अंजाम दिया गया था। हम देखते हैं कि जब हॉफमैन की बेबी की डेथ हो जाती है तो उसे मिलने जिगसॉ आया होता है और जिगसॉ हॉफमैन से कहता है कि तुम्हारी बीवी को जिसने मारा है वो 5 साल में छूट जाएगा, क्या उसके लिए इतनी सजा काफ़ी है? तो हॉफमैन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसे जान से मारना चाहता हूँ। और तब हम देखते हैं कि जिगसॉ हॉफमैन के साथ मिलकर एक पहला गेम खेलता है और उसी के बाद से हॉफमैन जिगसॉ के साथ काम करता था। आज तक जितने भी क्राइम हुए थे और जितने भी क्रिमिनल्स की डिटेल्स जिगसॉ उनको बताता था, वो सभी डिटेल्स क्रिमिनल की कहाँ से आती थी, वो क्रिमिनल जितने भी थे उनकी सारी डिटेल्स हॉफमैन ने ही जिगसॉ को दी थी। यह सारी बात एजेंट स्टॉर्म को पता चल जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एजेंट स्टॉर्म हॉफमैन के ठिकाने की जांच करने के लिए वह हॉफमैन के सभी केसेस पर जाता है और उन डिटेल्स को अच्छे से देखता है और उसे समझ में आ रहा होता है कि ये सब कैसे किया गया था और कैसे हॉफमैन ने अपने आप को हीरो बनाने के लिए जिगसॉ के साथ मिलकर कैसे क्राइम को अंजाम दिया। तब हम देखते हैं हॉफमैन को धीरे धीरे कर कर ऐसे ही सभी एजेंट मतलब सभी डिटेक्टिव को जितने भी मारे गए थे उनके बारे में सभी डिटेल्स एजेंट स्टॉर्म को मिल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस गेम को। अब उस गेम में सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग बचे गए थे और इन तीनों में से हम देखते हैं कि अब इसमें से 2 को बाहर जाना था, एक को अंदर ही रहना था। दरवाजे को खोलने के लिए उन तीनों में से एक को इलेक्ट्रिक शॉक देना था। तभी हम देखते हैं कि एक को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसे बेहोश कर एक बड़ी सी टफ पार्ट में लिटा देते हैं और इसके बाद उन्हें करंट देने के लिए
दोनों बिजली के तार उठाते हैं और उसके सभी शरीर में करंट लगाने लगते हैं। जैसे ही करंट वोल्टेज उसके शरीर से कनेक्ट होता है तो दरवाजे की एक कुंडी खुल जाती है। ऐसे कर कर पूरे 4 तार होते हैं और दरवाजे पर 4 लॉक लगे होते हैं और इन्हीं 4 लॉक को खोलने के लिए उस लड़की को अलग अलग जगह से करंट देना होता है। फिर हम देखते हैं एजेंट स्ट्रैम को। एजेंट स्ट्रैम हॉफमैन का पीछा करते हुए हॉफमैन के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वह वहां पर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा कांच का बॉक्स रखा हुआ है। और फिर हम देखते हैं गेम में बचे बाकी 2 लोगों को। हम देखते हैं उन दोनों लोग जब एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट होता है। 1 मिनट के अंदर उन्हें कुछ सोचना था और उन्हें तभी हम देखते हैं जिगसॉ उनसे कहता है कि अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने शरीर का आधा खून इस बोतल में भरना होगा और इसके लिए तुम अपने अपने हाथ को काट सकते हो। फिर हम देखते हैं दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों मिलकर आधा आधा खून देंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने खून दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। और इसी के साथ उन्हें यह पता चलता है कि वो लोग सभी लेवल को एक साथ मिलकर आसानी से पार कर सकते थे, बट उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, इस वजह से वो एक एक करके मरते गए। फिर हम देखते हैं वे लोग अपने हाथ को आरी में लगा देते हैं और आरी से उनका हाथ जब कटता है तो बोतल में खून भरने लगता है। जैसे ही बोतल खून से भर जाती है तो लॉक अपने आप खुल जाता है और लड़की लॉक से बाहर निकलकर एक एजेंट के पास पहुंचती है जिसका नाम डैन एरिक्सन होता है। डैन एरिक्सन को लग रहा था यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि एजेंट स्ट्रैम भी है। उसके बाद हम देखते हैं एजेंट स्ट्रैम और हॉफमैन को। एजेंट स्ट्रैम जैसे ही हॉफमैन को देखता है तो वह उसको ऊपर अटैक कर देता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर जो बॉक्स रखा होता है उसमें एजेंट स्ट्रैम हॉफमैन को बंद कर देता है और कहता है अब मैं तुम्हारे ही गेम में तुम्हें मार कर दिखाऊंगा। हम देखते हैं जैसे ही वह हॉफमैन को अंदर बंद करता है तो वह कांच का दरवाजा बॉक्स पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और उसके बाद एक टेप रिकॉर्डर प्ले होता है। और इधर हम देखते हैं जो उन दोनों में से एक लड़की बची थी वह बाहर आती है और एरिक्सन से मदद मांगती है। कहती है उसके अंदर एक और आदमी है, तुम उसे बचा लो प्लीज़, वो मेरा दोस्त है। फिर हम देखते हैं एरिक्सन जाकर उन लोगों को बचा लेता है और जॉन एम्बुलेंस का इंतजाम करता है। और फिर हम देखते हैं एजेंट स्ट्रैम को। जब एजेंट स्ट्रैम हॉफमैन को उस कांच के दरवाजे के अंदर बंद कर देता है तो हॉफमैन जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि हॉफमैन जानता था कि एजेंट स्ट्रैम उसके साथ बिल्कुल ही ऐसा करेगा, इसलिए उसने पहले से प्लान कर रखा होता है। और फिर हम उसका प्लान देखते हैं। उसका बॉक्स जमीन में बिल्कुल सट कर एकदम बराबर जमीन के हो जाता है और फिर दीवारें आपस में आकर चिपकने लगती हैं। और हॉफमैन कहता है कि तुमने मुझे कभी भी नहीं समझा और तुम कभी भी जिगसॉ की चाल को नहीं समझ पाओगे। और फिर हम देखते हैं दोनों दीवार आकर आपस में चिपक जाती हैं और एजेंट स्ट्रैम उसी में दबकर हमेशा के लिए लापता हो जाता है। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। पार्ट 5 इसी के साथ एंड होता है।